बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस बुधवार यानी 26 मार्च को चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। सरकार संभालने के बाद से यूनुस की यह पहली विदेश यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक होनी है। यूनुस की चीन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश के भारत के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। नई दिल्ली उनकी इस यात्रा पर करीब से नजर बनाए हुए है। पिछले दिनों ये भी खबर थी कि यूनुस भारत के दौरे पर आना चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना की वजह से उनकी ये यात्रा अधर में लटक गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मोहम्मद यूनुस के इस यात्रा के बारे में और ये भारत के लिए क्यों है खतरे की घंटी। चीन क्यों जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस? शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस की यह पहली विदेश यात्रा है। ऐसे में उन्हें चीन में भव्य स्वागत की उम्मीद है। सरकार में आने के बाद से अभी तक उन्हें पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में हो सकता है कि इस यात्रा के दौरे के बाद ये चीजें बदल जाए और उन्हें सरकार के तौर पर मान्यता मिल सके। इस यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस 27 मार्च को चीन के दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान में बोआओ फोरम फॉर एशिया के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। अगले दिन बीजिंग में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। यूनुस बाद में पेकिंग विश्वविद्यालय में भाषण देंगे, जहां उन्हें कथित तौर पर मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। दक्षिण एशियाई देश की दी जाने वाली $29 बिलियन की सहायता राशि को अमेरिका द्वारा रद्द किए जाने के बीच बांग्लादेश चीन से पैसे की मांग कर रहा है। बांग्लादेश के दैनिक अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार चीन और बांग्लादेश कम से कम 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं, जिनमें व्यापार, संस्कृति, मोंगला बंदरगाह को आधुनिक बनाना और जल प्रबंधन जैसे समझौते शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यूनुस के चीन दौरे के दौरान चीनी निवेश एजेंडे में सबसे ऊपर रहने की संभावना है। ढाका बीजिंग से चीनी ऋणों पर ब्याज दर को 2 से 3% से घटाकर 1% करने और ऋण चुकाने की अवधि को 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का आग्रह कर सकता है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार लगभग $24 बिलियन है। चीन को बांग्लादेश द्वारा भेजे जाने वाले शिपमेंट का मूल्य $1 बिलियन से भी कम है। बीबीसी के अनुसार बांग्लादेश की सेना के लिए 70% से अधिक उपकरण और गोला बारूद चीन से आता है। ढाका चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है और वैश्विक कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उसे भारी चीनी निवेश प्राप्त हुआ है। नदियों पर है चीन की नजर। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी SCMP से बात करते हुए ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर लैलूफर यास्मीन ने कहा कि यूनुस की यात्रा के दौरान तीस्ता नदी के प्रबंधन पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और बांग्लादेश हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली 54 नदियों को साझा करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी बांग्लादेश में यमुना के रूप में जानी जाती हैं। ये दोनों देशों की सबसे बड़ी नदियां हैं। तीस्ता ब्रह्मपुत्र एक सहायक नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हैं। चीन ने नदी में रुचि दिखाई है और तीस्ता नदी के एक हिस्से को खोदने और तटबंध बनाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ढाका ने अभी तक इस योजना को हरी झंडी नहीं दी है। भारत के लिए सबसे चिंता की बात है। यूनुस की इस यात्रा पर क्यों है भारत की नजर? पिछले साल अगस्त में हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद से भारत के अपने मित्र बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। नई दिल्ली द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को शरण देना, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार और शरणार्थियों की आमद ने दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब कर दिया है। ढाका ने हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, लेकिन दिल्ली ने इसे ठुकरा दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव के बीच चीन ढाका की ओर बढ़ रहा है। बीजिंग ने व्यापार, रक्षा, निवेश और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में ढाका के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। चूंकि भारत ने बांग्लादेशियों के लिए मेडिकल वीजा में कटौती की है, इसीलिए चीन के लिए यह कमी पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश से एक मेडिकल प्रतिनिधि चीन के शहर कुनमिंग गया था, जहां बांग्लादेशी मरीजों के लिए समर्पित अस्पताल की तलाश की जा रही थी। ऐसे में चीन के साथ बांग्लादेश के बढ़ते रिश्ते भारत को टेंशन दे सकता है। तो ये थी बांग्लादेश से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।